पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी ईडी के शिकंजे में हैं। जैसे जैसे ईडी के जांच का दायरा बढ़ रहा है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसा ही खुलासा अर्पिता मुखर्जी को लेकर हुआ है, जिसको जानकर आप चौंक जाएंगे। पार्थ की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के पास एक दो नहीं बल्कि 31 LIC की पॉलिसी थी। बड़ी बात यह रही कि इन सभी पॉलिसी में नॉमिनी पार्थ चटर्जी निकले। अब अर्पिता की पॉलिसी में पार्थ का नॉमिनी बनना ही जांच एजेंसी के मन में कई सवाल पैदा कर गया है। कहा जा रहा है कि बड़े स्तर पर दोनों ने मिलीभगत के जरिए ही इस खेल को अंजाम दिया है। बता दें कि ईडी ने जब से पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और मॉडल अभिनेत्री अर्पिता को शिक्षा भर्ती घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया था, तब से ईडी दोनों के बीच नजदीकी रिश्ते का दावा कर रहा है। ईडी ने दावा किया कि उनके नाम से संयुक्त संपत्ति का पता लगाया जा चुका है। बता दें कि ये तमाम जानकारी ईडी के रिमांड कॉपी से निकलकर सामने आई है, जिसमें यह भी खुलासा कर दिया गया कि दोनों पार्थ और अर्पिता APA यूटिलिटी कंपनी में साझेदार थे। अर्पिता ने तो कैश देकर कुछ फ्लैट तक खरीदे थे। अब वो किसका पैसा था, कहां से अर्पिता ने उसका इंतजाम किया, ईडी इसकी जांच कर रही है। जांच के दौरान दोनों के खिलाफ एजेंसी को तमाम सबूत मिले हैं, लेकिन पार्थ चटर्जी जांच एजेंसी का सहयोग नहीं कर रहे हैं। अर्पिता जो कैश पार्थ चटर्जी का बता रही हैं, पार्थ चटर्जी उन दावों को बस नकार रहे हैं। हालांकि पार्थ और अर्पिता के बारे में हालिया खुलासों से साफ हो गया है कि शिक्षा भर्ती घोटाले को अंजाम दोनों ने मिलकर दिया है। बता दें कि शिक्षा भर्ती घोटाले में फंसे पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को 23 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी की जांच और तमाम सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने पार्थ चटर्जी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी 18 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। वहीं अदालत में सुनवाई के दौरान अर्पिता मुखर्जी के वकील ने कहा कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए हम अर्पिता के लिए डिवीजन 1 कैदी श्रेणी चाहते हैं। वकील ने यह भी कहा कि अर्पिता के खाने की चीजों की पहले जांच होनी चाहिए और फिर उसे दिया जाना चाहिए। अदालत में ईडी के वकील ने भी इसका समर्थन किया और कहा कि उनकी सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि 4 से अधिक कैदियों को एक साथ नहीं रखा जा सकता है। वहीं पार्थ चटर्जी के वकील ने ईडी के आरोपों को लेकर कोर्ट में कहा कि किसी भी व्यक्ति ने सामने आकर ये नहीं कहा कि पार्थ ने रिश्वत मांगी थी, ना तो CBI मामले में और न ही ईडी के मामले में। क्या ईडी और CBI कोई गवाह दिखा सकते हैं कि पार्थ ने रिश्वत मांगी है? पार्थ चटर्जी अपराध से जुड़े नहीं है। वकील ने आगे कहा कि CBI द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद है। पार्थ चटर्जी के वकील ने कहा कि ईडी ने मामले में 22 जुलाई को जब उनके घर पर छापा मारा तो कुछ भी बरामद नहीं हुआ, जबकि ईडी के वकील ने सुनवाई के दौरान आरोप लगाया कि पार्थ चटर्जी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से अब तक करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। पिछली सुनवाई में ईडी के वकीलों ने कोर्ट में कहा था कि प्रत्येक दिन ईडी को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं। वहीं अब 14 दिन की और न्यायिक हिरासत मिलने के बाद शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी कुछ और बड़ा खुलासा कर सकती है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।